हेलो। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का वीवीए क्वेश्चन जो भी है उसी को हम लोग आजकल कर रहे हैं। हम लोग सारे पढ़ेंगे सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वीवीए 2022 के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं आज वह है निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि मान सारणी जो है वो आपको याद होना चाहिए, तभी इस तरह की क्वेश्चन आपसे हो पाएगी। तो हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे cos 45 है, तो cos 45 का मान हम लोग लिखेंगे 1/√2 होता है। sin 0 डिग्री 0 होता है। cot 45 1 होता है। ठीक है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। थोड़ा सा हम दिखाएंगे यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम लोग साइन का 0 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है और ये होता है 1। कॉस में क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं 1√3/2। ठीक है, सॉरी ये 1/2 होगा 1/√2 और ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। तो cos 60 के मान जो होगा क्या होगा 1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कौन दिखाई दे रहा है, तो सबसे अधिक है 1, जो कि किसका है cot 45 का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा cot 45 डिग्री। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है sin 30 बराबर क्या होगा, चारों में से क्या होता है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ये मान सारणी याद होगी तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे तीसरा। अगला क्वेश्चन ये है, तो इसे देख के ना हो सकता है बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली आंसर क्या मार दे, sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि पढ़े हुआ होगा बच्चा सब अधिकांशतः पढ़ता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है उन्होंने, तो देखो भाई उन्होंने क्या किया कि इस तरह से तो क्वेश्चन दिया नहीं, आपको क्वेश्चन दे दिया है इस तरह से, तो आपको तो ये वाला सोचना होगा। तो ये वाला सोचने के लिए ना आसानी से सोचिए, ये प्लस है और 1 माइनस, तो इसमें से माइनस अगर हम लोग कॉमन ले ले, ठीक है, तो वो माइनस में 1 हो जाएगा और कॉस जो है प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर, इसको पहले लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा और -1 को बाद में। अब ये परफेक्ट हमारा बनता है। ठीक है, तो जब ये परफेक्ट बनता है तो ये चीज़ ये बिल्कुल है, तो ये इसके बराबर, तो ये वाला ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से हम इसको बनाए हैं, उसी तरह से इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 - है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, -1 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से cos को भाग देंगे तो cos स्क्वायर थीटा, इतना ही टाइम लगेगा। -1 इधर क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो -1 भाग किया, तो इधर बच्चा -1 प्लस का क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, -1 से भाग देंगे तो पता है 1 का वैल्यू नीचे नहीं होता, माइनस ऊपर चला जाता, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। ये प्लस वाले को आगे और माइनस वाले के पीछे करेगा, आगे पीछे इस तरह का कोई भी जोड़ घटाव में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को प्लस में है, प्लस में लिख दिया आगे, और -1 था इसको लिख दिया हमने पीछे। अब जो हो गया ये बिल्कुल ये हो गया, जब ये हो गया तो ये इसके बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, -sin स्क्वायर थीटा। तो क्लियर है, बढ़िया से समझेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, कह रहा है इतना बराबर है, इसमें से कोई ना कोई मान होगा, तो देखिए कौन होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 - है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू गुने में हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा। देख के घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हमने लिख दिया कितना, tan स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी गुने कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, तो tan और कॉट का फार्मूला लगा दो।
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट का लगा दो भाई, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो टेन का साइन बाई कॉस करेंगे, स्क्वायर है तो इस सब में स्क्वायर लग जाएगा, कॉट का भी वही कहानी है, स्क्वायर है तो दोनों में ऊपर नीचे स्क्वायर लग जाएगा, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, 1/1 यानी 1 आंसर हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए ये भी आसान है, एकदम इजी है, देखिए कैसे बनेगा। देखना है कि इन दोनों को आपस में गुना करें तो इसमें से कौन आता है, ठीक है। तो दोनों को गुना करेंगे तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, साइन को रहने देते हैं और कॉट में साइन होता है, पिछले क्वेश्चन में देखे थे कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसके हिसाब से कॉट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, थीटा था फॉर्मूला में रहने दो भाई, यहाँ लेकिन क्वेश्चन में अल्फा है तो दोनों में लगा देंगे अल्फा। अब ये तिरछा गुना में हो गया, इसके नीचे 1 छुपा होता कट गया, और बचा कितना कॉस अल्फा बाई 1 का हो, और 1 का वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ से भी इसको हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा बी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका ना थोड़ा सा दिमाग भटकाने के लिए इस तरह की क्वेश्चन डाला जाता है कि बच्चे जानबूझ के गलती करें, और आप एग्ज़ाम में जाते हो और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं लगता है बहुत भारी और आप छोड़ देते हो, तो ऐसा कुछ करना नहीं है। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बढ़िया से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए जो है उसको करते हैं। यहाँ 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। चलिए हमको थीटा का मान यहाँ डाल देंगे, तो इसका मान डाल के 3 में गुना करके हो जाएगा, तो थीटा का मान तो यहाँ से आ जाएगा, 5 थीटा के साथ भाग कर रहा तो 12 के साथ आके क्या करेगा गुना करते हैं, 12 पंचे कितना हो गया 60 डिग्री, यह 3 गुने कितना है कॉसेक स्क्वायर कितना डिग्री 60 डिग्री, तो 3 गुने और कॉसेक 60 का मान ढूंढो, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3, तो 2 बाई कितना हो गया √3। अब 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ऊपर में 2 बच गया नीचे में √3, इससे ये कट जाएगा एगो, तो बचेगा 2√3, ठीक है। क्या बचेगा 2√3, पर इसमें आंसर तो है नहीं 2√3, ठीक है, तो आंसर तो इसका गलत है, आंसर तो यही होगा, ठीक है, आंसर इसका गलत है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन हम अपने तरफ से डाल दे रही है जिसका है 2√3, यही आंसर होता है कभी कभी किसी बुक्स में, ये तो हम गेस पेपर से छाड़ते हैं और क्वेश्चन बैंक से छाड़ते हैं, क्वेश्चन फिर करके दिखाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा, तो वैसे में क्वेश्चन बैंक के जो होते हैं उसमें भी गलती होती है, गेस पेपर वाले में भी गलती होती है, बुक्स में है तो NCERT है तो सही होता है 100%, 99.9% 100 होता है, लेकिन हल्का सा कहीं कहीं उसमें भी कभी कभी गलती मिलती है, तो ये घबराने की बात नहीं है कि भाई ये तो ऑप्शन में कुछ और था सर कुछ और लाते, नहीं यही होगा इसका आंसर, ठीक है। नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इसको अगर हम लोग स्क्वायर था, स्क्वायर छूट गया है, होता है कभी कभी, तो स्क्वायर तो हम डाले ही नहीं, स्क्वायर अगर डालते हैं तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का 3 कट गया, आंसर आ गया 4, सॉरी घबराने की बात नहीं है, इसका आंसर जो है कितना हो गया C नंबर होगा, ठीक है, माय मिस्टेक। चलिए इसको देखते हैं, तो कॉसेक 60 का जो मान है इसमें से किसके बराबर है, तो कॉसेक 60 का मान पहले लिख लेते हैं, कॉसेक 60 डिग्री बराबर होता क्या है, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो कॉसेक क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3,
सेक का वैल्यू लिखेंगे, तो सेक का वैल्यू cos 30 होता है, ठीक है, ये होता है cos 30 डिग्री बराबर √3/2। तो cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक 30 डिग्री कितना है 2/√3। अब देखो आ तो गया भाई, फर्स्ट है नंबर। कोसेक 60 डिग्री का मान जो है सेक 30 डिग्री के मान के बराबर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। चलिए देखिए यहाँ पे ना एक बार थोड़ा सा हम बता दें कि हम कहीं पे मान सारणी बना ले रहे हैं, आपको थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, इसके लिए हमने इसको दूर करने के लिए बना ही लिया। चलो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री यानी साइन, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए शॉर्ट में बनाया है, इसी से काम चलेगा। 0, 1/2, 1/√2, ठीक है, √3/2, 1, ये हो गया cos पलट दो 1, और ये हो जाएगा √3/2, 1/2 और 0, 10 तो पता ही है, साइन बाई कॉस, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन का वैल्यू हमने रख दिया 0, नीचे 1, ऊपर 0, तो क्या होगा 0। चलो साइन के यहाँ से रख दिया 1/2, तो ये √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना हो तो 1/√3, इसमें आ जाओ। साइन का 1/√2 बाई 1/√2, 2 से 2 कट गया, कितना 1/1, इसमें आ जाओ। तो √3/2 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3, इसमें आ जाओ 1/0, नीचे 0 हो तो अपरिभाषित हो जाता है, तो ये हो गया अपरिभाषित, ठीक है। इसको हमने लिख लिया। अब हर क्वेश्चन में यहाँ से आसानी से आपको समझने में आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस वीडियो में हम बताए हुए हैं मान निकालना पूरा, ठीक इसी तरह से। अब तो इसको उल्टा कर लेंगे, उल्टा वाला आपको पता होगा, तो उल्टा कर करके हम लोग काम चला लेंगे। तो सेक 60 डिग्री है, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस 60 के वैल्यू ढूंढो 1/2, तो उल्टा, ठीक है 1/2, तो उसका उल्टा करेंगे हम लोग, तो 1/2 का उल्टा कितना 2 माइनस tan 60 है, सॉरी इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये मिस्टेक हो जाता है बार बार। tan 60 डिग्री कितना है √3, तो √3 के स्क्वायर करेंगे प्लस का 1, ठीक है। चलो 2 दूनी 4 माइनस ये √3 गुने √3 होगा। आप जानते हैं कि दोनों रूट में सेम अगर हो अंक तो वो निकल जाता है अकेला, 3 हो गया प्लस का 1, तो 4 1 कितना हो गया 5 माइनस 3 कितना निकला 2, ये वाला आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते थे, 4 में से 3 गया 1 और प्लस 1 कितना होगा 2। ये आपके बुद्धि भी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि पहले प्लस प्लस करना ज़रूरी है, वहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको मतलब है। तो वहाँ पे डायरेक्ट इसको घटा देंगे तो 1 हो गया, ये वाला 1 2 हो गया, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको याद होगा अगर फार्मूला कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, ठीक है। तो आप आसानी से बना सकते हैं, देखो सेम है तो cot tan में बदला, tan वाला ढूंढो, एंगल A है तो A आ जाएगा, यह थीटा है तो थीटा तो A है, तो ये वाला हो गया इसका आंसर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, एकदम आसानी से। मान तो हम लोग वहाँ से ले लेंगे 2 × tan 30 डिग्री गुना कर रहा है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 30 का 1/√3 ही आएगा। चलिए तो 1/√3 के स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 हो गया बट्टे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, √3 × √3 कितना होता है 3 होता है, बताए हुए हैं 3। आगे बढ़ाएंगे तो 2/√3 बाई नीचे 1 डाल दो, लघुत्तम ले लो 3, 1 से भाग देंगे 3 बार, 3 से 1 में गुना करेंगे
3, ये बराबर के जोड़ है, ये आपको आता होगा। 3 से 3 में भाग दिए एक बार में, 1 3 से 3 में भाग दिए एक बार में, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो 2/√3 बट्टे 4/√3, सॉरी 4/3। तो इसको अगर ऐसे लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जब ऐसे लिख दिए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा पर के गुना भाग देखे हुएगा, भाग देखे हुएगा, भाग का चिन्ह गुना बदलता, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो 2 × 2 2 दूनी 4। अब देखो 3 × 3 हो गया ऊपर, ये हो गया 2√3। तो इसका उपाय क्या है, तो रूट नीचे से हटाते हैं रूट हमेशा, तो परमीकरण करते हैं। तो परमीकरण करो तब या ऊपर वाले 3 को, यहाँ देखो यहाँ क्या है 3 है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 × √3, 3 को लिख सकते हैं, नीचे 2√3 है, इससे 1 कट गया, बचा कितना √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू है, इसमें से ढूंढो। तो ढूंढो, sin 30 1/2 होता है, ये नहीं है। बी cos 60 1/2 होता है, ये भी नहीं है। tan 60 कितना है √3, ये भी नहीं है। sin 60 कितना है √3/2, √3/2 आ गया, मतलब आंसर कौन हो गया, sin 60 वाला। sin 60 डिग्री बराबर √3/2। तो आसान है, आसानी से कर सकते हैं आप। इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलस आपको आनी चाहिए, जोड़ घटा गुणा भाग का जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। तो ये भी आसान है, फार्मूला ही है। आप लोग को बार बार कहते हैं कि फार्मूला याद कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में नंबर उठाना बहुत ईजी है, लेकिन इसके लिए क्या करना, आपको फार्मूला याद करके रखना है। फार्मूला अगर याद है आपको तो बहुत ही आसान तरीके से आप नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री से ना 20+ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी 20 कर सकते हैं, ठीक है। अब मैथ में बहुत अच्छा कर दिया कि जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसी पार्ट का क्वेश्चन कीजिए, और जो स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका छोड़ भी सकते हैं। तो ये आपको नंबर उठाने के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है तो 20 नंबर यहीं से आप उठा सकते हैं, ठीक है। इसलिए बढ़िया से पढ़िए, बहुत ईजी चैप्टर होता है। तो यहाँ देखिए tan cot में बदला, ये बिल्कुल सेम है, ये क्या है, सेम है। तो ये जैसे चलेगा वैसे इसको ले चलेंगे। tan cot में बदला, cot वाला ये भी, चलो ध्यान है। थीटा है तो थीटा, ये है तो ये, तो ये हो गया भाई cot, ये बिल्कुल है। tan cot थीटा, ये तो ये, तो इसका आंसर तो यही होना है।